विभाजन विभीषिका से सभी लोग त्रस्त हुए थे। यानी कि पहले लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, जिसके बाद ही जब आज़ादी मनानी थी उससे एक दिन पहले ही यानी कि 14 अगस्त को ही एकदम से जो है विभाजन विभीषिका हो जाता है, जिसके बाद से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी मनानी थी, एक दिन पहले ही ये बंटवारा हो जाता है, जिससे उनका दर्द भी बयां होता है। और उसी के चलते आप देख सकते हैं ठीक पीछे यहाँ पर विभाजन विभीषिका के बैनर तले यहाँ पर अगर बात करें तो अधिकारी और जो नेता साथ में मौजूद है। कैंडल मार्च निकाली जा रही है इसमें। और अगर बात करें तो यहाँ पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही भी मौजूद हैं, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला और सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी मौके मौजूद हैं, और जो है यहाँ नगर पालिका जो है अध्यक्ष चेयरमैन जो है नेहा अवस्थी हैं, सीओसीटी कपूर कुमार। तो मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों लोग कैंडल मार्च यहाँ पे कर रहे हैं और ये विभाजन विभीषिका के जो मायने थे उसको जो है परख रहे हैं। क्योंकि देखा गया था कि इसमें बराबर जो है लोग 15 अगस्त की आज़ादी मनाना था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही बंटवारा हो जाता है, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश भी था। कहीं ना कहीं वो लोग इस त्रासदी से परेशान भी हुए थे कि आखिरकार उन लोगों ने जितनी मेहनत करी थी इस पूरे जो है संघर्ष करने में, देश को आज़ाद कराने में, उसके बाद ही ये हो गया। तो ये परिवारों का दर्द भी था जो बयां कर रहा था उसके बाद जब ये मामला हुआ विभाजन विभीषिका। और आज देख सकते हैं कि सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी और इस कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही भी यहाँ पर मौजूद है। सभी कैंडल लिए हाथ में थामे कलेक्ट्रेट परिसर से होते हुए अस्पताल चौराहे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर अपने जो ये विभाजन विभीषिका का दर्द है उसको भी कहीं ना कहीं जो भारतीय नागरिक है वो अपने दिल में रखे हुए। ये कैंडल मार्च सिर्फ अतीत को याद करने के माध्यम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जो है विभाजन की पीड़ा और उससे मिली सीख को भी समझाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है विभाजन विभीषिका का, तो ये कलेक्ट्रेट परिसर से निकल के यहाँ सीधे अस्पताल चौराहे पर जाके इसका समापन होगा। और एक संदेश भी देना है कि ये जो 15 अगस्त की आज़ादी थी जिसको आज़ाद देश को कराया गया था, उसके बाद से ही बराबर उसकी खुशियां मनानी थी। लेकिन खुशियां मनाने से पहले ही जब देश का बंटवारा होता है तो लोग उससे आक्रोशित होते हैं, गुस्से में भी होते हैं। तो उसी के चलते आज ये कैंडल मार्च यहाँ पर प्रशासन और राजनीतिक दोनों लोगों के जो है नेतृत्व में आज निकाली जा रही है। जो कैंडल मार्च लालबाग से होते हुए सीधे अस्पताल पर इसका समापन होगा। विभाजन की त्रासदी से जो लोग गुजरे थे, जो सभी हमारे ज्ञात अज्ञात लोग थे, आज सभी उन लोगों को श्रद्धांजलि हम लोगों ने दी। यहाँ पे सभी को नमन किया है और हमारा पूरा संगठन साथ में हमारे से निकाल के दूसरी जगह लगाएं, ऐसा एक भावना जो हमारे उस समय के लोगों में रही होगी, जो अपने घर और द्वार छोड़ करके दूसरी तरफ आए, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि वह भारत के ही नागरिक बने रहना चाहते हैं। जो आज हमारे बहुत से ऐसे परिवार सीतापुर में भी हैं जो उस संघर्ष से जूझ करके यहाँ आए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो ये विभाजन विभीषिका है ये इसका पता होना, क्योंकि देखिए 15 अगस्त को तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है उस पीड़ा को जो हमारे बड़ों ने सह के इस स्वतंत्रता का जो आज हम लोगों को 80 साल पूरे हुए हैं, इस 80 साल की जो यात्रा है हमें भूलना नहीं चाहिए कि 14 तारीख भी एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में तारीख रही है। विभाजन विभीषिका में कलेक्ट्रेट परिसर से होते हुए सीधे यहाँ पर अस्पताल शहीद स्मारक पर आए हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद भी हैं भाजपा जो है जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो विभाजन विभीषिका की आज कैंडल मार्च निकली, इसमें मौन व्रत कर रहे हैं, तो ये आखिर क्या है और क्यों जो है ये आज मनाया गया? तो देखिए, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उत्सव जैसा माहौल होता है, हम सब खुशियाँ मनाते हैं कि हम सब आज़ाद हुए थे। जो बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता थी, हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, उनसे हम आज़ाद हुए थे। जहाँ एक खुशी का माहौल था कि हम सब आज़ादी मनाते हैं। आज सरकार भी हमारी 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में विभिन्न आयोजन करके ऐसी खुशियों को मनाने का काम कर रही है, जिससे में हमारी वर्तमान पीढ़ी को ये जानकारी मिले कि ये जो स्वतंत्रता दिवस थी हम कितने संघर्ष के साथ लाए थे और कितने अपने लोगों का बलिदान हमारा हुआ था। वहीं हम 14 तारीख को विभाजन की बात भी करते हैं। विभाजन विभीषिका उस समय की सत्ता में बैठे लोग जिनको सत्ता की लोलुप थे, जिन्होंने सत्ता के लाभ में सत्ता में रहने के लिए आज भारत का बंटवारा किया। और उन्हीं स्थितियों में हमारे लाखों लाख लोग जिनको अपनी जानें गंवानी पड़ी, किसी की बेटी चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी के पिता चले गए, किसी की बाबा चले गए, किसी की माता चली गई, किसी दादी चली गई, ऐसे बहुत सारे उस समय जघन्य अपराध हुए और हमारे लाखों लाख लोगों को हम लोगों ने खोया था। आज उन्हीं की याद करने का दिन है, इसीलिए हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज मनाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो ये हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे भाजपा जिलाध्यक्ष, जिन्होंने साफ बताया कि जो विभाजन विभीषिका मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि 15 अगस्त की आज़ादी से पहले, ठीक पहले, जब एकदम से जो लाखों लोग थे वहाँ जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था, जो एकदम से बंटवारा हो गया, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में वो लोग साथ दिया, उसके बाद जब बंटवारा हो गया, उसके बाद से भाजपा सरकार भी बराबर प्रत्येक प्रदेशों में, प्रत्येक जनपदों में विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम हो रहा है, और यही आज सीतापुर में भी देखने को मिला है। इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ मुत्तलिफ सिद्दीकी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।